दौलत का कभी न बुझने वाला प्यास। राघव एक ऐसा आदमी था जो लालच में डूबा हुआ था। उसका हर जागता हुआ पल दौलत जमा करने में ही बीतता था। वह एक भव्य हवेली में रहता था जो सोने और जवाहरातों से सजी हुई थी। उसकी तिजोरी सिक्कों से भरी हुई थी, फिर भी और पाने की उसकी भूख कभी कम नहीं हुई। राघव के दिल को न बच्चों की हंसी में सुकून मिलता था और न ही दोस्ती की गर्माहट में। वह हर उस इंसान को दूर भगा देता था जो उसे संतोष का सुझाव देने की जुर्रत करता था। उसका हर ख्याल दौलत की खोज में जकड़ा हुआ था। एक दिन अपनी इसी न बुझने वाली इच्छा से ग्रस्त होकर राघव एक रहस्यमय जंगल में चला गया। उसने एक ऐसे ऋषि के बारे में सुना था जिसके पास असाधारण शक्तियां थीं। राघव अपने लालच से प्रेरित होकर और भी अधिक धन प्राप्त करने की उम्मीद में ऋषि की तलाश में निकल पड़ा। उसकी यात्रा खतरों से भरी थी, लेकिन अकल्पनीय धन के लालच ने उसके दृढ़ संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। उसने खतरनाक रास्तों का सामना किया और जंगली जानवरों से लोहा लिया, और अधिक पाने की उसकी चाहत ने उसके सारे डर को पीछे छोड़ दिया। आखिरकार राघव को वह ऋषि एक झरने के पास ध्यान करते हुए मिल ही गए। हवा में प्राचीन ऊर्जा गूंज रही थी। ऋषि ने, जिनकी आंखों में सदियों का ज्ञान था, राघव की उपस्थिति को स्वीकार किया। अपने लालच से प्रेरित होकर राघव ने अपना समय बर्बाद नहीं किया। उसने साहसपूर्वक अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा, मुझे यह शक्ति दो कि मैं जिसे भी छू लूं वह सोना बन जाए। ऋषि ने अपनी आंखों में उदासी के भाव के साथ राघव को आगाह किया, तुम जो शक्ति चाहते हो उसके साथ एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। सच्ची कहूशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि उस प्यार और खुशी में होती है जो आप दूसरों के साथ बांटते हैं। अपने लालच में अंधे होकर राघव ने ऋषि की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोने का स्पर्श पाने की जिद की, ये मानते हुए कि यही उसकी अंतिम खुशी की कुंजी है। भारी मन से ऋषि ने राघव को उसकी मनचाही अभिलाषा दे दी। अपनी नई शक्ति से रोमांचित होकर राघव अपनी हवेली वापस लौट आया। जिस भी वस्तु पर उसका हाथ पड़ता वह चमकते सोने में बदल जाती। दीवारें, फर्नीचर, यहां तक कि उसके बगीचे के फूल भी ठंडी सख्त धातु में बदल गए। वह अपने भाग्य पर इठला रहा था। उसने खुद को दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने की कल्पना की, लेकिन जैसे ही शुरुआती खुशी फीकी पड़ी, उसे एक भयानक एहसास होने लगा। उसका स्पर्श, जो कभी स्नेह का प्रतीक था, अब बस ठंडी बेजान धातु ही लाता था। उसने पानी का एक प्याला उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उससे छूती वह सोने में बदल गया। प्यास ने उसका गला सुखा दिया था, फिर भी वह खुद को एक और बूंद छूने के लिए मजबूर नहीं कर सका। उसे डर था कि कहीं वह भी उसी नियति का शिकार न हो जाए। भाग 4। एक भिखारी की प्रार्थना। उसका दिल, जो कभी लालच से भरा हुआ था, अब अकेलेपन और निराशा से भरा हुआ था। वह मानवीय स्पर्श की गर्माहट के लिए तरस रहा था, एक साथ मिलकर भोजन करने के सुकून के लिए, अपनी बेटी का हाथ पकड़ने की साधारण कहूशी के लिए। एक दिन उसकी बेटी, जो इस श्राप से अनजान थी, उसे गले लगाने के लिए दौड़ी। राघव अपनी दुर्दशा को भूलकर सहज ही उसे गले लगाने के लिए अपने हाथ खोल दिए। उसी क्षण उसकी बेटी एक बेजान सोने की मूर्ति में बदल गई। राघव की पीड़ा से भरी चीखें खामोश हवेली में गूंज उठी। उसे अपने लालच की असली कीमत का एहसास हुआ। दौलत के पीछे उसकी अथक दौड़ ने उससे वह सब कुछ छीन लिया था जो उसके लिए अनमोल था। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए बेताब राघव जंगल की ओर लौट पड़ा। उसका दिल, जो कभी लालच से भरा हुआ था, अब पछतावे से भर गया था। वह उस ऋषि को ढूंढ रहा था जो उसके छुटकारे की आखिरी उम्मीद थे। भाग 5। लालच की कीमत। उसने ऋषि को उसी जगह पर पाया। उनके पीछे झरना बह रहा था। राघव विनम्र और टूटा हुआ ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी मूर्खता कबूल की। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई थी। कृपया, उसने विनती की, यह श्राप वापस ले लो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सच्ची दौलत सोने में नहीं है, बल्कि उस प्यार में है जिसे मैंने मूर्खता से दरकिनार कर दिया। ऋषि ने सहानुभूति से भरे चेहरे के साथ राघव को समझदारी से देखा। लालच, उन्होंने धीरे से कहा, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी अंधा बना सकता है। तुम्हारा अनुभव, हालांकि दर्दनाक है, लेकिन इसने तुम्हें एक बहुमूल्य सबक सिखाया है। उन्होंने राघव की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उनकी हथेली से एक गर्म रोशनी निकली जिसने राघव को अपनी चमक से ढंक लिया। श्राप उतरने लगा।
सोने की कभी न बुझने वाली भूख धीरे धीरे राघव के दिल से दूर होती गई। भाग 6 सोने का दिल। राघव अपनी हवेली लौट आया। उसका हृदय दुख से भारी था, फिर भी नई मिली समझ से हल्का। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उसके स्पर्श की गर्माहट उस अनमोल तोहफे की मार्मिक याद दिलाती थी जिसे वह लगभग खो ही चुका था। उस दिन से राघव ने अपना जीवन दया और उदारता के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। उसने जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपनी दौलत का इस्तेमाल किया। उसे अपना सौभाग्य बांटने में सच्ची खुशी मिली। उसने सीखा कि सच्ची खुशी सोने के अधिकार में नहीं है, बल्कि उस प्यार में है जो उसने बांटा, उस दया में जो उसने दिखाई, और उन साधारण खुशियों में है जो जीवन ने प्रदान की। उसका दिल, जो कभी लालच से भरा हुआ था, अब करुणा और प्रेम के असली सोने से भर गया था।